तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त तो हो जाते हैं, क्या नियुक्ति के बाद इन्हें हटाया भी जा सकता है? क्या संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान भी है? तो हाँ, आर्टिकल 124 में ही बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया कैसे जा सकता है। इसके लिए इसमें लिखा गया है कि इसमें महाभियोग जैसी प्रक्रिया होगी। महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाते हैं और किसी के लिए नहीं, इसलिए इसमें इसके प्रक्रिया की बात की गई कि इसी के जैसी प्रक्रिया होगी। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। इसके आधार हैं साबित कदाचार, साबित कदाचार। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी जज पर कदाचार का आरोप लग जाए, किसी भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, तो उन्हें हटाया जा सकता है। दूसरा आधार है अक्षमता। यह दो प्रकार के हो सकते हैं, मानसिक और शारीरिक। मानसिक में आप लिख सकते हैं कि यदि कोई जज पागल हो जाए तब उसे हटाया जा सकता है। और शारीरिक, यदि वह शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ ना हो, जैसे पैरालिसिस बीमारी हो जाता है या कोई अन्य बीमारियां, शरीर से कार्य करने में सक्षम ना हो, तो अगर ये शरीर से कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे या मानसिक रूप से सही नहीं होंगे, तो ये आधार बन जाते हैं इन्हें हटाने के लिए। एक आधार और है न्यायाधीश जांच अधिनियम। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। तो ये तीन तरह के आधार है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, इसके तहत इन जजों को हटाया जा सकता है। इसमें नियम बताए गए हैं कि किस प्रकार से हटाए जाएंगे। इसमें आते हैं राज्यसभा और लोकसभा। तो इन जजों को हटाने लोकसभा से 100 MP और राज्यसभा के 50 MP। अगर राज्यसभा के 50 MP होंगे तो वो राज्यसभा के सभापति के पास जाएंगे, और लोकसभा के होंगे तो ये अध्यक्ष के पास जाएंगे प्रस्ताव लेकर जाएंगे। इनके प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति देखेंगे और इनके प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष देखेंगे। इनमें से कोई एक प्रावधान रहेगा तो आगे की प्रक्रिया होगी, और अध्यक्ष यहाँ से एक समिति का गठन करेंगे, अर्थात या सभापति एक समिति बनाएंगे। जिनके पास प्रस्ताव जाएगा वो एक समिति का गठन करेंगे, और समिति में 3 व्यक्ति होंगे, सुप्रीम कोर्ट के एक जज,
हाई कोर्ट के एक जज और एक कानून के ज्ञाता, विधि के ज्ञाता व्यक्ति, विधि के ज्ञाता। इस समिति में 3 व्यक्ति होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के जज होंगे और एक व्यक्ति होंगे जो विधि के ज्ञाता होंगे। और ये तीनों रिपोर्ट बनाएंगे, ये तीनों मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इनकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, इधर राज्यसभा इधर लोकसभा। तो जिस सदन से यह प्रस्ताव दिया रहेगा उस सदन में यह रिपोर्ट भेजी जाएगी, यह रिपोर्ट जाएगी दोनों में से किसी एक सदन में, और वहाँ 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से उसे पास करना होगा। और जिस जज पे यह आरोप रहेगा, जिन्हें हटाने का प्रावधान चल रहा होगा, उन्हें मात्र 14 दिन सफाई के लिए दूसरे सदन में 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, मात्र 14 दिन का, और उन्हें दूसरे सदन में सफाई देनी होगी। और यदि यहाँ से भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, पारित हो जाएगा, तो उन जज को जिनके ऊपर आरोप रहेगा उन्हें यह पद त्यागना पड़ेगा, उन्हें यह पद से हटा दिया जाएगा हर हाल में। क्या कोई ऐसे जज थे जिनके ऊपर यह आरोप लगाया? तो हाँ, 1991 में 1991 से 93 के बीच एक रामास्वामी जज थे जिनके ऊपर आरोप लगा था, परंतु उनके बारे में कहा गया कि उन पर रिपोर्ट तो आई थी, रिपोर्ट आई, परंतु प्रस्ताव दोनों सदन में पारित नहीं हो पाया, तो वह नहीं हटे। उन पर रिपोर्ट सही थी, सारी रिपोर्टें सही थी कि उन्होंने कदाचार किया था, भ्रष्टाचार का आरोप उन पर सही पाया गया, परंतु 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया और उन्हें नहीं हटाया गया था। तो अगर जजों को हटाना है तो सदन में प्रस्ताव पारित होना जरूरी हो, वो भी 2/3 बहुमत से। इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हम हटा सकते हैं।